So hello everyone, welcome to my interview experience series. This is my fourth episode, the interview experience, and today we are going to talk about वेलिंगकर मुंबई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आज हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह, जो अपना वेलिंगकर मुंबई का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो जितेंद्र सिंह, क्या आप अपने बारे में और अपनी प्रोफाइल और अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ जी। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीबीए से किया है। मेरा प्रोफाइल 777 है। मेरा 1 ईयर का वर्क एक्स है एसेंशियल में। ओके, सो आपका भाग एक्स है। तो आप स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहले बताइए आपका कैसा रहा, फिजिकल इंटरव्यू था या ऑनलाइन? ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू था आपका, कैसा था? ये मेरा फिजिकल इंटरव्यू था। मेरा सेंटर कोलकाता था, तो मैं एक दिन पहले कोलकाता पहुंचा था। आप एक दिन पहले पहुंच गए थे आप। तो स्टार्ट करते हैं, आपका प्रोसेस कैसे रहा? आप कॉलेज जाने के बाद आप अपना प्रोसेस बता सकते हैं? जैसे मैं 9:15 रिपोर्टिंग टाइम था, तो मैं 9 o'clock तक वहाँ पहुंच गया था। वहाँ पहुंचने पे हमें एनवेलप दिया गया था, तो हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म और वर्क एक्सपीरियंस को एनवेलप में डालना था। और एडमिट कार्ड और 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट को एक साथ रखना था, वो वेरीफाइड होता था। उसके बाद वेरीफाइड करके आपको ग्रुप एक्सरसाइज नंबर और आपका पीआई रूम दिया जाता था। ओके, सो इसमें लगभग कितना टाइम लग जाता है? इसमें अराउंड आपका वही 1 से 1.5 घंटा लग जाता है ये प्रोसेस होते होते। एंड उसके बाद जो आपका जीडी स्टार्ट होता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसके पहले प्रेजेंटेशन हुआ, पूरा लिंकर के बारे में बताया गया, क्या क्या कोर्स है, कितनी हाईएस्ट प्लेसमेंट गई, क्या मीडियन एवरेज प्लेसमेंट रहा। फिर उसके बाद ग्रुप डिवाइड होता है ABCD। तो जैसे मेरा ग्रुप ए था, तो फिर हम लोग ग्रुप ए गए जीडी राउंड के लिए। ओके, सो क्या आप अपने जीडी के टॉपिक के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जीडी का टॉपिक किसलेट टाइप का था। एक पैराग्राफ दिया गया था, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था, उस पर हम लोग को 20 मिनट डिस्कस करना था। और 2 मिनट थिंकिंग टाइम था, 2 to 3 मिनट्स। टॉपिक बेसिकली था कि, इन शॉर्ट टॉपिक था कि 70 आवर्स वर्किंग जो है वो फिजिबल ऑप्शन है या नहीं है। लाइक क्या क्या उससे ओके, कॉन्सिक्वेंसेस है या क्या है, तो उस पर डिस्कस करना था। तो बेसिकली इसका पूरा जो प्रोसेस था जीडी का, कितना टाइम का था? मतलब 3 मिनट स्टार्टिंग में थिंकिंग के लिए दिया गया था। 12 बच्चे थे एक जीडी ग्रुप में। और 15 मिनट, 15 से 20 मिनट बोलने के लिए दिया गया था। ओके, सो बात करते हैं इसके बाद आपका इंटरव्यू का जो टाइमिंग था, वो क्या स्लॉट दिया गया था आपको? उसके बाद जैसे ही ये जीडी हुआ, तो उसके बाद तुरंत बाहर लेके गया गया। और वहां पे डिवाइड कर दिया गया, जैसे किस किस को किस किस पैनल में जाना है। तो जैसे मेरा पैनल 4 था, तो वहाँ पहले से 3 4 बच्चे थे, तो वहां मैं आधा घंटा रुका। उसके बाद मेरा पर्सनल इंटरव्यू का ये गया डॉक्यूमेंट, जो एनवलप में था, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म और मेरा वर्क एक्स सर्टिफिकेट, ये सब जो। उसके बाद उन्होंने 10 15 मिनट तक उसको पूरा पढ़ा। उसके बाद मेरा इंटरव्यू का वो आया, चांस आया। ओके, तो बात करते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। जब आप मीटिंग रूम में गए तो आपका इंटरेक्शन कैसा रहा, आप थोड़ा बता सकते हैं? आज जैसे मीटिंग रूम में गया, तो जब मैं इंटरव्यू के बाद आके देखा, तो मेरे को पता चला कि जो मेरा इंटरव्यू लिया वो डीन लिए थे। जो विलिंकर मुंबई के मेन कैंपस के डीन है, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो पहला था कि पहले उन्होंने गए, तो एक दो दो पैनलिस्ट थे। एक जो डीन थे वो अर्ली 60s के अराउंड होंगे, 50 to 60s के बीच में होंगे। एक और होंगे वो मिड 40s में होंगे। तो एक पैनल, मतलब दोनों पैनल मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट दिख रहे थे देखने में। उसके बाद पहला क्वेश्चन था वही, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ मैंने बोला। फिर उन्होंने उस पर थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग मैंने बोला। फिर उसके बाद बोला कि आपने, फिर उसके बाद वो मेरे वर्क एक्स पे आ गए। कि जैसे मेरा वर्क एक्स था 2 मंथ्स फेडरल बैंक में और 10 मंथ्स एसेंशियल में। तो उन्होंने पूछा कि आपने 2 मंथ्स फेडरल बैंक में किया, तो फिर आपने एसेंशियल क्यों ज्वाइन किया, फिर आपने 10 मंथ्स बाद एसेंशियल क्यों छोड़ दिया। तो सब वही वर्क एक्स के बारे में पूरा बात चला उतना देर, तो अराउंड फाइव बेसिकली टू टेन आपको मिनट्स सम अप कर देते हैं। तो बेसिकली आपको पहले इंट्रो के बारे में पूछा गया, फिर थोड़ा आपके कोर्स या जो भी आपने फिलअप किया प्रोग्राम, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किया। एंड फ्रॉम देयर दे मूव ऑन टू योर इंटरव्यू जॉब एक्स। इज दिस राइट? नहीं, पहले जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस के बाद तुरंत वो आ गए, जो जो मैंने कोर्स अप्लाई किया था। तो मैंने पीजीडीएम मुंबई कोड और ई बिजनेस अप्लाई किया था। तो उन्होंने ई बिजनेस के बारे में पूछा। फिर वो ने पूछा ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है। मैंने वो बोल दिया आंसर। फिर उन्होंने पूछा कि, तो मैंने उनको क्लैरिफाई किया कि सर पीजीडीएम कोड इज माय मेन प्रेफरेंस। तो उसका उन्होंने बोले कि ओके ठीक है। फिर वही ई बिजनेस ई कॉमर्स का 5 मिनट तक वो इंटरेक्शन चला। वो हमको एक सिचुएशन दे रहे थे कि अगर हम वॉलमार्ट पे जाकर अपना डेबिट कार्ड
स्वाइप करते हैं तो वो क्या चीज में आएगा, ई कॉमर्स में आएगा, ई बिजनेस में आएगा। मैंने ई बिजनेस बोला। फिर उन्होंने एक बार और क्रॉस क्वेश्चन के लिए बोला कि अच्छा वो ई कॉमर्स में आएगा। मैंने बोला नो सर, वो ई बिजनेस में ही आएगा। तो वैसे चला। फिर उसके बाद वो अचानक से फिर मेरे वर्क एक्स पे आ गए। जो जो मेरा एसेंशियल में वर्क था, तो वो मेरे से पूरा ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में डेफिनेशन पूछने लगे कि सिलेनियम, व्हाट इज सिलेनियम, फिर लोग सिलेनियम क्यों यूज करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे यूज होता है। तो मैंने बोला कि सिलेनियम लाइक फ्री टूल्स है, इजिली अवेलेबल है और इक्लिप्स पे यूज होता है। तो फिर बोला कि मतलब क्यों कंपनी सिलेनियम यूज करते हैं। बोले सर लो कॉस्ट है, कि इन केस अगर किसी का बजट लो है तो वो सिलेनियम से ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कुकुम्बर पूछा, जेमीटाइन कुकुम्बर क्या होता है वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप डेली लाइफ में ये एआई कैसे यूज करते हैं, तो मैंने बोला चैट जीपीटी। तो फिर उन्होंने मुझसे जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा, तो वो मैं बोल दिया कि मुझे नहीं पता सर। तो ये था वो एक्सपीरियंस वहाँ पे। तो आपको करंट अफेयर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं किया गया? करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं था, जो था वो पर्सन इंटरेक्शन टाइप था, कोई करंट अफेयर्स है। और आपके जो आपके एकेडमिक क्वेश्चंस थे वो भी नहीं पूछे गए थे? एडमिट क्वेश्चन भी कुछ नहीं पूछा गया था। फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन में मेरा एक पॉइंट था, मेरा एक कस्टमाइजेशन स्टार्टअप था शू का। तो उन्होंने पूछा कि आपका ये ब्रीफ में हमको बताइए। तो मैंने ब्रीफ में बताया, तो फिर उन्होंने वहां से 3-4 क्रॉस क्वेश्चन किए हैं। फिर एक सिचुएशन दी है कि आपने ये किया, तो आप वहाँ कस्टमर कंफर्ट देखते थे कि शू कस्टमाइजेशन क्या इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कस्टमर कंफर्ट बोला। फिर वहां से और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते रहे, और उसके बाद लास्ट में ये एंड अप हो गया यहीं पे। तो आपको कैसा लगा, मतलब इंटरव्यू पैनलिस्ट का जो वो आपको पेशेंसली सुन रहे थे या थोड़ा बहुत जो हरी में थे? नहीं नहीं, पेशेंटली सुन रहे थे, दोनों का बिहेवियर बहुत अच्छा था, लाइक चिल इंटर पैनलिस्ट थे, बहुत अच्छे थे। और जो आपको मतलब जैसे कि इंटरव्यू में आपको देखा है तो आपको क्या लगता है उन्होंने आपको थोड़ा बहुत फीडबैक दिया कि आपने कैसे परफॉर्म किया? नहीं, फीडबैक कुछ नहीं था। लाइक नॉर्मल उनका फेस था, ऑल द टाइम, नॉट स्माइलिंग, जस्ट लाइक पोकर फेस टाइप, एकदम सिंपली। और थोड़ा बहुत ग्रिल तो नहीं किया? नहीं, ग्रिल कुछ नहीं था, जो था पर्सन पे ही था, लाइक पर्सन इंटरेक्शन टाइप। और वर्क एक्स के अराउंड मेरा पूरा इंटरव्यू रिवॉल्व हुआ। तो आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो किस डेट को हुआ था और आपने कब दिया था, थोड़ा ये भी बता दीजिए। 25 फरवरी को हुआ था। और 25 फरवरी का होता, मैं फेज 1 में था, तो मैंने जैट परसेंटाइल पे अप्लाई किया था। जैट में मेरा 83 परसेंटाइल था, तो उस बेसिस पे मैंने वेलिंगटन मुंबई अप्लाई किया था। हाँ, ओके, सो बीच में आपने जेट के एक थ्रू ये। अप्लाई किया था? हाँ, अब प्रेजेंटेशन के बाद आपको वो मिलेगा, स्नैक्स का एक कैरी बैग मिलेगा, जिसमें आपका स्नैक्स रहेगा। आप वो स्नैक्स खा सकते हैं, उसका जीडीपीआई आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके, सो आपके स्नैक्स भी दिया गया जिससे कि आप इंटरव्यू अच्छे से दे पाए खा पी के। हाँ। तो अब वहाँ पे एडमिशन सेल के मेंबर थे, सारे स्टूडेंट ड्रिवन ही थे। मतलब टोटल जो भी प्रोसेस था वो स्टूडेंट ही कर रहे थे, तो स्टूडेंट लोग भी बहुत फ्रेंडली थे। एक एक चीज बस पैनलिस्ट में डीन और प्रोफेसर थे, बाकी हर एक चीज स्टूडेंट्स हैंडल करते थे वहाँ पे। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, उनके जो वेबसाइट पे जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस और जो इंटरव्यू प्रोसेस का जो दे रखा है प्रोसेस, क्या उनका हूबहू वही था या फिर उन्होंने थोड़ा बहुत अलग रखा है जो फिजिकल में आपने जाके देखा? नहीं, सेम था, ऑलमोस्ट सेम था, सब कुछ सेम था वहाँ सो पे। वेबसाइट से मैच करता है उनका जो है एक्सपीरियंस इंटरव्यू प्रोसेस। ओके हाँ ओके, हाँ, सो बिल्कुल। thank you Jitin for sharing your valuable information regarding your interview experience. I hope this video will help many of you whose interview lined up for the Wellinger Mumbai. And till then, bye. We will be coming with more videos regarding interview experience. So stay tuned to the channel. Thank you.